देखिए क्लास 12 वाले बच्चे अगर चाह रहे कि केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल करें, यानी 5 नंबरिया प्रश्न जो इंपॉर्टेंट आता है आपका, मतलब जो भी आपका 5 नंबरिया एग्जाम में करता है उन 5 नंबरिया सारे प्रश्नों को आप हल कर पाए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। देखिए 5 अंक वाले केमिस्ट्री में जो आपसे प्रश्न करने वाले 6 वो करेंगे, ठीक है, क्लास 12 वाले बच्चे का, जिसमें से मात्र आपको 3 को 5 नंबरिया प्रश्न का ही जवाब देना है। 3 को 5 नंबरिया प्रश्न है, 3 को 5 नंबरिया प्रश्न, 3 गुना 5 यानी 15 नंबर का। तो मैं पूरी 120% गारंटी के साथ आपका गारंटी ले रहा हूं कि मात्र 10 में 5 नंबरिया आपको प्रश्न बताऊंगा, और ये 10 पढ़ लेते हैं ना तो 15 नंबर इस वीडियो से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास 12 में जितने भी केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से 15 नंबर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न 5 अंक वाले में केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण में आएगा आपका पहला, वाष्प दाब के अवनमन चाहे क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट के नियम को सत्यापित करना सीख लीजिए। और मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर इस साल वाष्प दाब के अवनमन या क्वथनांक का उन्नयन नहीं आया ना तो आप कहेगा दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। यहां से 5 नंबर ये एगो तो 100% आपका लड़ने वाला है, ठीक है। तो वाष्प दाब के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम चाहे क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम आप सत्यापित करना सीख लीजिए। ये जरूर, ये बहुत भी आई प्रश्न है, ठीक है। 10 को बताऊंगा 5 नंबर यह प्रश्न, जिसमें से आपको 3 को 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, और 15 नंबर इस वीडियो से कंप्लीट होगा। अब सोचोगे वाष्प दाब का अवनमन, तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं क्लास 12 के प्लेलिस्ट में, आप जाकर देखिए। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से आप संपर्क करेगा, नोट्स दे दूंगा 76 450 29 149। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ कॉल मत कीजिएगा, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करिएगा, ठीक है। कॉल आपका रिसीव नहीं किए जाएंगे, ओनली इस पर मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। अगर नोट्स नहीं मिलेगा तो मैं आपको वीडियो इसका दे दूंगा, वीडियो देख अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो वाष्प दाब के अवनमन चाहे क्वथनांक के उन्नयन के राउल्ट का नियम सत्यापित करने के लिए आता है। ये 5 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसा दूसरा प्रश्न है, प्रसरणी दाब क्या है, प्रसरण या विसरण में अंतर स्पष्ट करें। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि प्रसरणी दाब कई बार पूछता है प्रसरण क्या है, कई बार पूछता है प्रसरण और विसरण में अंतर क्या है। अब आप सोचे होंगे सर ये 2 नंबरिया के लिए नहीं, कई बार ये 5 नंबरिया में भी प्रश्न करता है, ठीक है ना, कि प्रसरणी दाब क्या है, प्रसरण और विसरण में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें। ये 5 नंबरिया में एक बार नहीं कई बार प्रश्न किया है, ठीक है ना। इस बार भी चांसेस बन रहे, अगर 5 को पूछेगा अंतर तो 5 को लिखना है। इन सभी का वीडियोज मैं पहले भी बना चुका हूं, अगर नहीं देखे हैं तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप संपर्क करके आप इन सभी का नोट्स या वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आदर्श या अनादर्श विलयन में अंतर आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। अगला आते हैं चौथा प्रश्न जो इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं 100% गारंटी के साथ बोलूंगा कि ये प्रश्न तो इस बार एग्जाम में आने वाला है 5 नंबर, पूरी गारंटी के साथ। देखिए चौथा प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का व्यंजक प्राप्त करे तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ही अर्ध आयु काल का भी व्यंजक प्राप्त करना है। और लिखवा लीजिए, इस बार पूरी गारंटी दे रहा हूं कि यह प्रश्न इस बार आ रहा है, एकदम 100% ये प्रश्न आ रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो इस प्रश्न को मत छोड़िएगा बाबू, गलती कर दिए छोड़ दिए, नहीं याद किए चाहे नहीं रिवाइज किए तो हो गया आपका छुट्टी। ये 5 नंबरिया में प्रश्न आ ही रहा है, इस बार लिखवा लीजिए मुझसे, ठीक है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का आपको व्यंजक प्राप्त करना है और अर्ध आयु काल भी इसके लिए आपको प्राप्त करना है, ठीक है ना, अर्ध आयु काल का व्यंजक भी प्राप्त करना है। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अभी 6 गो और बताऊंगा जो आपको लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मात्र 10 प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिए, ज्यादा नहीं, इसी 10 को पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि सारे 5 नंबरिया आपके यहीं चला देंगे, 15 अंक यहां से कंप्लीट होंगे। पांचवा आइए प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करना है। और ये भी VVI प्रश्न है, इस बार पूछा जाएगा, बहुत चांस है, ठीक है ना। उसके बाद छठा प्रश्न में से, यानी छठा में से तो एक आएगा, एकदम लिखवा लीजिए, इससे भी एक प्रश्न आएगा। ये कई बार पूछता है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे, कॉपर का निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे, जिंक के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे, लोहा के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे। तो इन तीनों में से कोई एक, तो तीनों चारों में से एक तो कोई निष्कर्षण का सिद्धांत आएगा। ये VVI है, VVI, या तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण पूछेगा तो कॉपर का निष्कर्षण पूछेगा, तो जिंक का निष्कर्षण पूछेगा, तो लोहा का निष्कर्षण पूछेगा। तो एगो मैंने बता दिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया से एकदम 100% आएगा ये प्रश्न, और दूसरा का यहाँ से एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लोहा, इन सभी के निष्कर्षण, मतलब इन चारों में से कोई एक देगा आपको निष्कर्षण करने के लिए, क्योंकि इनकी विधि थोड़ी सी लंबा होता है। तो इन चारों का मैं निष्कर्षण का सिद्धांत पहले भी पढ़ा चुका हूं, अगर आप नहीं देखें उसका वीडियो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर से संपर्क करके इस सभी का वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर से कनेक्ट करिए,
लिए वहाँ पर नोट्स में आपको दे दूंगा। ठीक है बाबू, तो समझ में आ गई होगी कि या तो पूछेगा एल्युमिनियम का निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे, तो कॉपर का निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे, नहीं तो जिंक के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे, नहीं तो लोहा के निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखे। ये बीबीआई प्रश्न यहाँ से एक तो अइबे करेगा निष्कर्षण के लिए, इसलिए भूल कर छोड़िएगा भी मत। सातवां जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका वो है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ये सातवां 5 नंबरिया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार इनका जाकर बढ़िया से रिवाइज जरूर करिएगा बाबू। 8वां प्रश्न है हेबर विधि द्वारा अमोनिया का आपको उत्पादन करना। जो हेबर विधि है उसके द्वारा अमोनिया का उत्पादन कैसे करना, इन सभी का लॉजिक मैंने बताया था कि किस प्रकार से करना है, तो इनका भी वीडियोज आप जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, उसका 9वां प्रश्न है ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करे। और 10वां आपका प्रश्न है कि संपर्क जिसको बोलते हैं कंटेक्ट, कई बार संपर्क नहीं लिखे इंग्लिश में लिखता है कंटेक्ट, कि कंटेक्ट विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का एक दूसरा नाम होता है गंधकाल, तो कई बार प्रश्न करेगा संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करे, तो कई बार प्रश्न करता है कंटेक्ट विधि द्वारा गंधकाल का उत्पादन करे। तो बाबू गंधकाल चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल एक ही चीज होता है। तो ये 3 गो में से एगो तो प्रश्न मुझसे लिखवाइए, जो 3 गो दिए ना 8वां से 10वां तक, या 8वां से 10वां तक तो एगो उत्पादन करने के लिए आएगा। ठीक है ना, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन आ जाए, तो ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन आ जाए, नहीं तो संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधकाल का उत्पादन आ जाए। इन तीनों में से एगो प्रश्न आएगा। उसके बाद एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक और लोहा का निष्कर्षण से एगो प्रश्न आपको 100% इसमें से कोई आएगा। और उसके बाद ये चौथा प्रश्न प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग का व्यंजक प्राप्त करने, ये भी प्रश्न आएगा। ठीक है ना, तो ये 3 को तो यही से मैंने इंपॉर्टेंट छटवा दिया, पूरी गारंटी दे रहा हूं कि ये सारे प्रश्न आएंगे। तो अगर बस इस आपको इतना काम करना है बाबू कि जो मैंने 10 गो प्रश्न बनाया ना, इन 10 का नोट्स आप तैयार कर लीजिए। बस इन 10 प्रश्नों का नोट्स तैयार कर लेते हैं ना, तो एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में 5 नंबरिया नहीं छूटेगा। मैं पूरी गारंटी के साथ बोलूंगा कि ये 15 नंबर जो आपके एग्जाम में 5 नंबरिया आने वाले हैं, एक भी 5 नंबरिया नहीं छूटेगा अगर इन 10 प्रश्नों का रिवाइज कर लेते हैं तब। ठीक है, यदि आप इन सभी का मतलब इन सभी टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था, वहाँ से आप संपर्क करिए। व्हाट्सअप पर इन सभी का वीडियोज या नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना, लेकिन अगर चाह रहे कि 5 नंबरिया आपका कंप्लीट हो जाए तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इन सभी का नोट्स तैयार कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करें।